जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को रेखा का राम राम है। और आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और हमें ये क्यों करना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की क्या विशेषता है। साथ ही आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, तो वो क्यों मनाई जाती है हम इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की जानकारी और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वो हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा माना गया है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करके और उसके फल को यदि हम हमारे पितरों के निमित्त दान करते हैं तो उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी के साथ वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में पितरों के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो है सुख और समृद्धि की जो है हमें प्राप्ति होती है। तो हमें ये व्रत हमारे पूर्वजों के लिए अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने जो है महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति गीता का पाठ करता, सुनता अथवा सुनाता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से भी हमारे जीवन में हमें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। हमारे जन्म जन्म के पाप कटते हैं और उसी के साथ हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत में जो है स्वर्गलोक और गोलोक की प्राप्ति भी होती है। अनंत फल को देने वाला मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना गया है 1000 गऊओं के दान के बराबर ये एक एकादशी का व्रत है। साथ ही यदि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत करके और इसका फल अपने पूर्वजों को देते हैं तो वो भी जो है अपने कर्मों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और इसी के साथ जो है हमें सर्वप्रथम जो है सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके उसे पंचामृत से नहलाएं, श्री हरि की प्रतिमा को दीप नैवेद्य पुष्प आदि अर्पण करें। और इस दिन श्री हरि को तुलसी जी की मंजरी अर्पण करना अति उत्तम माना गया है। यदि आपके पास श्री हरि की प्रतिमा नहीं है तो आप बाल गोपाल जी की स्नान करवाकर उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाकर और उन्हें ही जो है तिलक करके धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हें तुलसी जी की मंजरी चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी जी के आगे एक दिया जलाकर और उनकी परिक्रमा करके उनकी भी पूजा शुश्रूषा करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जप करें और गीता का पाठ करें। गीता का पाठ आप सुन भी सकते हैं। हमारे चैनल पर गीता ज्ञान के बहुत से वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी सुन सकते हैं। और इसी के साथ जो है व्रत का संकल्प लें और आप फलाहार भी कर सकते हैं। वैसे तो निर्जला व्रत अति उत्तम माना गया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के चलते यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर पाए तो आप फलाहार लेकर भी ये व्रत कर सकते हैं। और इसी के साथ रात्रि जागरण भी हमें इस दिन करना चाहिए। रात्रि जागरण जो है अति शुभ माना गया है और इन सब नियमों के पालन के साथ हमें ये व्रत करना चाहिए। और दूसरे दिन हमारे घर में ब्राह्मण भोज करवाकर, और यदि आप ब्राह्मण भोज ना करवा सके
तो घर में बड़े बुजुर्गों को खाना खिला के फिर स्वयं भोजन करें और इस प्रकार आप व्रत का पारण करें। इस विधि से व्रत करने से आप जो है श्री हरि की कृपा के पात्र बनते हैं और श्री हरि विष्णु माता ग्यारस की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। आपके परिवार के सारे कष्ट दूर होंगे और मनचाही वस्तु या फिर मनचाहा फल भी आप इस दिन यदि श्री हरि से मांगते हैं तो ऐसा माना गया है कि इस दिन मांगी गई हर प्रार्थना श्री हरि स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा, जो युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछी और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी से कही। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वेखानस नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन बहुत ही न्यायपूर्वक करते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं और उनके पिता ने अत्यंत दुखी होकर रो रो कर पुकार कर रहे हैं कि कोई मुझे इस घोर नरक से छुटकारा दिला दे। और वे विलाप करते हुए अपने पुत्र को याद कर रहे थे और इस नरक से मुक्ति पाने के लिए अपने पुत्र को याद कर करके पुकार कर रहे हैं, पुत्र मैं अपने पाप कर्मों के कारण नरक में अत्यंत पीड़ा सह रहा हूँ, तुम मेरी मुक्ति का उपाय करो। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रातःकाल अपने स्वप्न की बात नगर के विद्वानों और ऋषियों को साझा की। सभी ने राजा को सलाह दी कि वे परमहंस ऋषि के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछे। राजा तुरंत परमहंस ऋषि के आश्रम पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। परमहंस ऋषि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। आप इस दिन विधि पूर्वक व्रत करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ऋषि के निर्देशानुसार राजा वेखानस ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत राजा के पिता के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ और तभी से मोक्षदा एकादशी को पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के नाम से भी माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करके और इसका फल अपने पूर्वजों को देते हैं, उनके पूर्वज उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों मोक्षदा एकादशी की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जय श्री हरि भी लिख सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की व्रत त्योहार की कथाएं और जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।